इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूंगा जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यानी कि एक सर्कल की कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जनरल इक्वेशन क्या होती है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए आप ये फिगर देखिए जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। इसमें हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है पॉइंट Z0 और जिसका रेडियस है R, और Z जो है ये पॉइंट P, ये कोई भी वेरिएबल पॉइंट है ऑन दी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इस सर्कल का जो मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि z का जो डिस्टेंस है Z0 से वो हमेशा r के बराबर होगा। ठीक है, z जो है ये जो पॉइंट P है ये इस सर्कल पे कहीं भी लाई करे उसका डिस्टेंस फ्रॉम Z0 जो है वो इक्वल टू r होगा। तो हम लिख सकते हैं z माइनस Z0 का मॉड, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम Z0, ये होगा इक्वल टू r। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन हमने लिखी ये हो गई वन फॉर्म ऑफ द सर्कल्स इक्वेशन। ये सबसे बेसिक फॉर्म होती है सर्कल की इक्वेशन की, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली ये बोल रही है कि z का डिस्टेंस फ्रॉम Z0 इक्वल टू r है, तो z विल लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r सेंटर्ड एट Z0। तो इस तरह से आप इस सर्कल की इक्वेशन को लिख सकते हैं। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करके सर्कल की इक्वेशन का जनरल फॉर्म डिराइव करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हमें बन जाएगा z माइनस Z0 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। और अब हम ये फैक्ट यूज़ करते हैं कि मॉड z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एज z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर, इसको हम ये इस तरह से एक्सपैंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा z माइनस Z0 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस Z0, तो उसको लिख लेंगे कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z0, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा आएगा Z0 z इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस Z0 कॉन्जुगेट इंटू z माइनस Z0 इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस Z0 इंटू Z0 कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख दिया इसको। अब आप ये देखिए कि जो z का कोफिशिएंट है वो है माइनस, इसको मैं अलग कलर में हाईलाइट करता हूँ, z का कोफिशिएंट है माइनस Z0 कॉन्जुगेट और z कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट है माइनस Z0। तो ये जो दोनों कोफिशिएंट्स हैं ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस कोफिशिएंट को हम a बोल देते हैं, माइनस Z0 को हम a बोल देते हैं, तो ये z का कोफिशिएंट है ये बन जाएगा a कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अब a की टर्म्स में हम इक्वेशन को लिख सकते हैं z इंटू जेड कॉन्जुगेट, फिर आ जाएगा हमारा प्लस a कॉन्जुगेट इंटू z, फिर आ जाएगा a इंटू जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, और फिर हमारे कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगे Z0 इंटू Z0 कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा मॉड, इसको हम लिख सकते हैं मॉड Z0 स्क्वायर, और जो इधर वाला r स्क्वायर है इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो मॉड Z0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और राइट साइड पे जीरो रह जाएगा। तो ये जो हमारा टर्म है मॉड Z0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसको हम b एज अ कांस्टेंट b लिख देते हैं। ठीक है, जो कि प्योरली रियल नंबर होगा, तो यहाँ पे हमने b लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वंस अगेन मैं लिख रहा हूँ कि वैल्यूज़ क्या हैं कोफिशिएंट्स की, तो a है माइनस Z0 और b है मॉड ऑफ Z0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है हमारा, ये जो हमने पूरा इक्वेशन लिख दिया, ये है जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल्स इक्वेशन। तो जब भी आपको ऐसी इक्वेशन गिवन हो आप इमीडिएटली बोल सकते हैं कि ये सर्कल की इक्वेशन है। तो इसमें अगर आप थोड़ा इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, जो ये वाला पार्ट है a कॉन्जुगेट z प्लस a z कॉन्जुगेट प्लस b, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का जनरल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड होता है, बस उसमें हमने ये z इंटू जेड कॉन्जुगेट और ऐड कर दिया और इक्वल टू 0 कर दिया, तो हमें सर्कल की इक्वेशन मिल गई। तो आपको अगर स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन याद है तो सर्कल की जनरल इक्वेशन याद रखना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये कोफिशिएंट्स का रिलेशन ध्यान रखिए, जो a है वो है माइनस Z0 यानी कि माइनस ऑफ द सेंटर पॉइंट, जो b है वो है मॉड Z0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो अगर आपको जनरल इक्वेशन गिवन हो तो यहाँ से आप
सेंटर और रेडियस कैसे लिख सकते हैं, तो सेंटर आप लिख सकते हैं जेड नॉट, ये होगा माइनस ए, यानी कि माइनस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट, ठीक है, ये है सेंटर आपका। और जो रेडियस है आपका आर, वो होगा आप ये रिलेशन देखिए, बी इज इक्वल टू मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ से आप आर को लिख लीजिए, तो आर होगा मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर रूट, ठीक है, ये होगा आर। तो मॉड जेड नॉट स्क्वायर क्या है, मॉड जेड नॉट स्क्वायर तो ए स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर होगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू माइनस जेड नॉट, ठीक है। तो मॉड जेड नॉट की जगह मॉड जेड नॉट स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं मॉड ए स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो जब आपको जनरल इक्वेशन गिवन हो तो आप वहाँ से सेंटर ऐसे निकाल सकते हैं, माइनस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट, यानी कि माइनस ऑफ ए, और जो आपका रेडियस है वो होता है रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर माइनस बी। तो चलिए अब इस जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन पे एक एग्जांपल करते हैं। तो मान लीजिए कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है -2 प्लस आयोटा, जो कि ये पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सर्कल का जो रेडियस है वो है 2 यूनिट्स, ठीक है। तो मैं सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूँ, सेंटर लेके रेडियस को 2 यूनिट्स लेके हम ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस सर्कल की बेसिक फॉर्म में क्या इक्वेशन होगी, जो z माइनस जेड नॉट मॉड इक्वल टू आर होता है। तो जेड नॉट है हमारा -2 प्लस आयोटा, ठीक है, और जो रेडियस है हमारा, आप किसी भी पॉइंट को लेंगे और सेंटर से अगर उसका डिस्टेंस देखेंगे आप, तो ये डिस्टेंस होगा 2 यूनिट्स, ठीक है। तो हम बेसिक फॉर्म में सर्कल के इक्वेशन को लिख सकते हैं z माइनस जेड नॉट मॉड इक्वल टू आर, यानी कि z माइनस जेड नॉट की जगह हम डाल देंगे -2 प्लस आयोटा, तो ये बन जाएगा +2 माइनस आयोटा, ये मॉड इक्वल टू आर यानी कि 2। तो ये जो इक्वेशन है ये हो गई सर्कल की इक्वेशन इन द बेसिक फॉर्म। अब हम इसी सर्कल की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। उसके लिए हम याद करते हैं, हमने अभी देखा था कि सर्कल की जनरल इक्वेशन इस फॉर्म की होती है z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस, अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की टर्म्स लिख देते हैं, तो a कॉन्जुगेट इंटू जेड प्लस a जेड कॉन्जुगेट प्लस b इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे a और b क्या होता है, तो a होता है हमारा माइनस ऑफ द सेंटर, यानी कि माइनस ऑफ जेड नॉट, ठीक है। तो a हो जाएगा जेड नॉट है -2 प्लस आयोटा, तो a हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। और b क्या होता है हमारा, तो b होता है मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो मॉड जेड नॉट कितना है, -2 प्लस आयोटा का मॉड कितना होगा, ये होगा √5, आप निकाल सकते हैं। तो मॉड जेड नॉट स्क्वायर होगा 5, आर स्क्वायर है 4, तो 5 माइनस 4 जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा, b की वैल्यू है 1, इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में डाल देंगे और हमारी जनरल इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो चलिए अब डाल देते हैं इसको, तो हमारा बन जाएगा जेड नॉट कॉन्जुगेट प्लस a कॉन्जुगेट इंटू जेड। तो a कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस आयोटा, तो इसको मैं अलग कलर में लिख रहा हूँ, 2 प्लस आयोटा, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, इंटू जेड, फिर हमारा a इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो a है हमारा 2 माइनस आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट, और जेड कॉन्जुगेट, और फिर प्लस b, तो b की वैल्यू है 1, तो +1, ये इक्वल टू 0। तो ये जो हमने इक्वेशन लिख दी, ये हो गई इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द जनरल फॉर्म, ठीक है। अब बस मैं क्विकली ये चाहता हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली में ये इक्वेशन सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँगा इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। तो आपने अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हो तो आपको पता है कि हम इस सर्कल की इक्वेशन काफ़ी इजीली लिख सकते हैं। तो अगर हम सेंटर को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें, तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में सेंटर होगा -2, 1, और इसका रेडियस 2 है, तो इसकी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, यानी कि x प्लस 2 स्क्वायर, प्लस y माइनस वाई नॉट स्क्वायर, यानी कि y माइनस 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर, यानी कि 4। तो ये होगी कोऑर्डिनेट फॉर्म में, ठीक है। तो इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, तो x स्क्वायर आ गया,
फिर एक वाई स्क्वायर सेकेंड टर्म से आएगा, फिर 4x आएगा एक टर्म, फिर -2y एक टर्म आएगा, और फिर कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, तो 2 स्क्वायर 4 होगा, 1 स्क्वायर 1 होगा, तो 4 + 1 5, और इधर एक 4 है तो उसको लेफ्ट साइड पे आप ले जाएंगे, तो 5 - 4 आप करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो दिस +1 = 0। तो ये है इसी सर्कल की इक्वेशन इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। अब हम क्या करते हैं, हम ये जो हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इक्वेशन निकाली है, इसको हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम z, जो कोई भी हमारा वेरिएबल पॉइंट है सर्कल पे, उसको हम ले लेते हैं x + i/y, ठीक है। तो अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा, तो z × z0 कॉन्जुगेट हो जाएगा mod z स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर + y स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका आएगा ये जो वेरिएबल टर्म्स देखिए आपका, तो 2 × z और फिर 2 × z कॉन्जुगेट, तो 2 × z + z कॉन्जुगेट आपका एक टर्म आएगा, और z + z कॉन्जुगेट होगा 2x, तो 2 × 2x आप करेंगे तो 4x आ जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे तो एक आयोटा × z आपका एक टर्म आएगा, और माइनस आयोटा × z कॉन्जुगेट आपका एक टर्म आएगा, तो ये बन जाएगा आयोटा × z - z कॉन्जुगेट। z - z कॉन्जुगेट होगा 2 आयोटा y, उसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y बन जाएगा, तो -2y, और फिर फाइनली आपका एक 1 कांस्टेंट टर्म तो है ही, तो 1 = 0। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, तो ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो हमने कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इक्वेशन निकाला था ये सही है।